हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। ठीक है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो हम मान सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रमेय लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, और यही हमें निकालना है। ठीक है ना, तो निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। ठीक है, सबसे हमने क्या किया, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ठीक है, अब निकालेंगे dA के कारण बिंदु O पर घन कोण। ठीक है, dA के कारण बिंदुओं पर घन कोण यानी घन कोण यानी डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है dA cos थीटा अपॉन r²। ये होता है इसका फॉर्मूला घन कोण का। ठीक है, हम निकालेंगे dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। क्या होगा? ई इंटू डी ए वैक्टर में। और इसके बाद हम इसको लिखेंगे ऐसे, इसको थोड़ा सा किनारे करके लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब सोच रहे हैं ई इंटू डी ए जो वेक्टर है इसका ई डी ए कॉस थीटा कहाँ से है? तो मैथ में एक फार्मूला होता है ए इंटू बी इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यहाँ से आया। ठीक है, तो हम ई का मान हम ऊपर से निकालें यहाँ पे, तो ये जो ई का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या है 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ये जो डी ए कॉस थीटा उसे एज इट इज़ लिख देंगे dA cos थीटा। ठीक है, तो Q क्या में गुणा करेंगे कितना होगा Q और 4πε0 इंटू ये जो r² है इसको इसके नीचे लिख देंगे, हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, चूँकि हम देखते हैं जो dA cos थीटा अपॉन r² है वो डी ओमेगा का मान है। ठीक है, यहाँ पे तो वो लिख देंगे, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने निकाला था dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 और इसको जो है सब इसका समाकलन कर देंगे डी ओमेगा का। ठीक है, और आप जानते हैं जो डी ओमेगा होता है समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4π। क्या होता है 4π, तो इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे उठा के। तो फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू यहाँ डी ओमेगा का मान क्या है 4π, यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा 4π। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4π से 4π कट गया, क्या बचा Q/ε0। फाई इज इक्वल टू Q/4π
एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सबसे पहले बार मैं आपका रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें प्लस की आवेशिकार्ड बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हमने निकाला DA के कारण बिंदुओं पर घन कोण। तो घन कोण का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया, DA cos/r²। इसके बाद निकाला हमने DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वो हमने निकाला यहाँ पे। उसके बाद हमने संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। ठीक है, और उसके बाद हमने डी ओमेगा का मान रखा और इसे काट के निकल आया। इसका जो फॉर्मूला वो निकल आया, phi = Q/ε0। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।